तो देखिए दोस्तों, एमपी बोर्ड 10th गणित का पेपर हुआ है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देख पाए स्क्रीन पर, आपको सत्य असत्य बताना था, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर है, मैंने अभी देखा है। देखिए क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये पूछा गया था। बिल्कुल ये आपकी गलत बात है। क्षेत्रफल जो है सदैव बराबर नहीं होते हैं, है ना। समरूप त्रिभुजों के, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल समानुपाती होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 1,2,1,3 ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये पूछा नहीं है, पूछा हुआ है इसमें। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है, इसमें ये समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि इसमें एक समान अंतर यहाँ पे नहीं है। जब आप इसका डी निकालोगे सर्वांतर, तो बराबर नहीं निकलेगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की y निर्देशांक होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका जो है बिल्कुल गलत कथन है, ये भी आपका सत्य कथन नहीं है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि x अक्ष से दूरी बिंदु y जो है निर्देशांक होती है। नेक्स्ट, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी गलत बात है, नहीं होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये आपका गलत है, ये नहीं होता, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका होता है। नेक्स्ट देख पा रहे हो, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है पी, जो क्या है कि जीरो से तो यहाँ पे बड़ी है, लेकिन यहाँ पे एक से या फिर एक से बराबर है, छोटी है, ये आपसे पूछा है। तो ये क्या है, बिल्कुल आपकी सही बात है। प्रायिकता का मान हमेशा क्या है, तो जीरो से एक के बीच में ही होता है, ना इससे ऊपर होता है, ना फिर माइनस में होता है। अगला है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये भी आपकी जो बिल्कुल सही बात है। हमेशा जो है यहाँ पे इससे कम होता है या फिर छोटा होता है ना, ये आपके सत्य कथन है, कुछ बता दिए मैंने आपको। आपके दो ही सत्य, बाकी सत्य है सारे, है ना, लगभग। ये आपका ये सत्य था ना, लगभग तीन है सत्य और कुछ सत्य, आप देख लेना, मिलान कर लेना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चले फटाफट से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से ना। आई मची को सिंगापुर, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको स्तंभ की मिलान करनी है ना। नो नो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये आपसे पूछा है, ये किसके बराबर हो जाएगा जब इसको मिलान करोगे। तो ये इसका हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे मिला था 1, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे करोगे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का कितना मान होता है, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, एक मिनट थोड़ा सा से मिलान कर दो मेरे को। इसका 9 होगा, सॉरी, इसका आपका 9 होगा, क्योंकि जब हम एक गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसका 9 होगा और इसका आपका ई होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से मिलान होगा। नेक्स्ट साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0 कहाँ है, 0 ये रहा, ओके। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल जो है पूछा हुआ है आपसे, कोण थीटा कहते हैं जकड़ का क्षेत्रफल। तो किससे मिलन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई स्क्वायर, आप मिलान कर लेना इस प्रकार से। अर्ध गोले का अगर छत्र पश्चिम क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 पाई स्क्वायर। लास्ट बच गया अर्ध गोले का संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अब जो लास्ट ऑप्शन बच चुका है वो आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है पूरा मिलान यहाँ पे गोले वाला होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आया था, आपको एक वाक्य में उत्तर देने थे। जैसे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे क्या होता है कि ए जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त क्या होती है। हमेशा क्या, दो त्रिभुज दे रखे हैं तो उसमें जो एक ट्राइंगल है वो आपके इक्वल होना चाहिए दो ट्राइंगल के अनोदर एंगल से, जब जो है ट्राइंगल सिमिलर होगा, यानी कि जब भी आपके सामने त्रिभुज दे रखा हो दो, तो उसका जो एक दो एंगल है उसके एक एंगल से समरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है, मूल बिंदु 0,0 से बिंदु x, y, 1 की दूरी आपको लिखनी है, तो क्या दूरी होती है, वो आपकी होती है x1, y1, और बट्टे में आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जो दूरी होती है ये मैंने बता दिया आपको। किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण पूछा कितना होता है, कितना होता है, 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री। अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सीधा सोल्यूशन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र पूछा है, तो क्या होता है, थीटा बटे, मैं लिख देता हूँ, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है। अगला है वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह है, आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो कितना होता है मध्य बिंदु, वो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर,
जब भी आपको हो तो 20 + 40 आप फॉर्मूला लगाओगे, 20 + 40/2 कितना हो गया 60, 60/2 कितना हो गया 30। ये आपका आंसर आ जाएगा 30, इसका जो है मध्य बिंदु आ जाएगा ना, 20 और 40 का मध्य बिंदु 30, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर दो, हमेशा आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, देखिए सही विकल्प है, आप 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है तो बिल्कुल सिंपल से ज्ञात है, आप 6 का निकालो, यहाँ 20 का निकालो और दोनों का देख लो महत्व समापवर्तक कितना होता है, तो हमेशा कम संख्या होती है, तो कम कौन सी 2 है, तो इसका 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो तो समीकरण निकाय आपके सामने a1x + b1y c1 = 0 हो और x ये आपकी इसके बराबर हो, तो ये आपको पता है ये कौन सा हल होगा, कौन सा हल होगा, ये इसके अनेक हल होंगे, अनंत यानी अनेक हल होंगे, इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी भी दे सकते हो ना, आपके इसके अनेक हल होंगे। नेक्स्ट आपके सामने एक द्विघात समीकरण दे रखी है, ये आपको बताना मूल और वास्तविक और बराबर होंगे, यदि ये कब बराबर होंगे, जब आपका जो है b² - 4ac = 0 हो, यानी ऑप्शन में बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने एपी दे रखी है, तो आपको an यानी an कौन सा ज्ञात करना है, a 10वां पद ज्ञात करना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, जो आपको फॉर्मूला है कौन सा a + n - 1 d, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 फॉर्मूले में लगाओ, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इनसे आपसे दूरी पूछिए 2,3 और 4,1 के बीच में, तो इसकी दूरी आपको निकाल लेनी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 4 - 2 करोगे, है ना, 4 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 यहाँ पे आ गया, है ना, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आप जब एक एक -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी माइनस कर दो, जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो रूट 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। अगला एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वर्त है उसकी स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है ना, कितनी भी हो सकती है, अनंत हो सकती है, आप यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, है ना, अनंत जो स्पर्श रेखा है वो हो सकती है, तो डी ऑप्शन सही है। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्या है, एक मिनट अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, रेगिस्तान की पूर्ति करनी, रूट 2 आपको बताना है कौन संख्या है, रूट 2 कौन संख्या है, रूट आपकी 2 एक ए परिमेय संख्या है ना, ए परिमेय संख्या है, जिसे आप इरेशनल नंबर बोलते हो, ए परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, रूट 2 क्या है, एक ए परिमेय संख्या है, एक बहुपद दे रखा है जिसकी घात कितनी 3 है, तो आपको बताना है वो बहुपद क्या कहलाएगा, तो वो बहुपद आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एक बहुपद जिसका तीनों बहुपद, वह घन बहुपद कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा घन बहुपद, जैसे आप क्यूब, क्यूब सॉरी नहीं, पोलिनोमल आप बोलते हो, पोलिनोमल जो है वो आपका क्यूब भी कहलाएगा ना, क्यूब यानी घन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एपी दे रखी है, तो इसमें सारवंतर डी है, यस पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है कि डी कितना हो जाएगा सारवंतर, वो आपका हो जाएगा, जब इसको आप घटाओगे, है ना, 1,2 से -3/2 करोगे तो यहाँ पे 2, तो इसका आ जाएगा आपका एलसीएम, है ना, और सेम का सेम 1 - 3 आ जाएगा, है ना, -2/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा ना, -1 जो इसका सारवंतर हो जाएगा ना, -1। सभी सर्वसम त्रिभुज क्या होते हैं, सभी सर्वसम त्रिभुज क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो समान इसका आंसर हो जाएगा समान, ठीक है। नेक्स्ट है वर्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, जो वर्त है ये वर्त है, इसमें जो है प्रतिच्छेद करने वाली जो दो बिंदु पर रेखा करना, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं, क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं, छेदक इसका राइट आंसर, इंग्लिश में मुझे इसका पता नहीं लेकिन छेदक कहते हैं। किसी घटना ई के लिए पी प्लस पीई जो है यहाँ पे मॉड्यूल लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एक मॉड्यूल इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से पूरा पेपर था, आप बताओ कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे, जो आपके समॉल क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं, है ना, बाकी ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि एक थैले में कितनी है, ये सिंपल से क्वेश्चन आपके आए एग्जाम्स के अंदर, बहुत अच्छा पेपर आपका हुआ है। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय।